हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल नोया टीचर्स एकेडमी पर स्वागत है। आज हम सी टेट प्रीवियस ईयर पेपर फॉर साइकोलॉजी लेवल 1 जो कि 29 जनवरी 2012 में आया था, उसको आज अपन डिस्कस करेंगे। अपना चैनल है नोया टीचर्स एकेडमी। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक शिक्षक प्रश्न पत्र के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विभिन्न उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के डैश 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 के बारे में चिंतित है। ऑप्शन नंबर 1 वैधता, दूसरा है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, तीसरा है प्रश्नों के प्रकार और चौथा है विश्वसनीयता। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने। क्वेश्चन नंबर 2, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि ऑप्शन नंबर 1 एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। तीसरा है बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, यह एक प्रासंगिक है। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षीकरण के महत्वपूर्ण होते हैं। अतः इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षीकरण महत्वपूर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन 1 आकलन बहुत किफायती मितव्ययी होना चाहिए। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। तीसरा किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। ऑप्शन चौथा है वो है विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, शिक्षार्थी व्यक्ति की विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को ऑप्शन नंबर 1 अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। ऑप्शन 2 सीखने के विविध अनुभव उपलब्धों को उपलब्ध कराना चाहिए। तीसरा कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। ऑप्शन 1 सामाजिक, दूसरा है आनुवंशिक, तीसरा है नैतिक और चौथा है शारीरिक। इसका राइट आंसर होगा सामाजिक, वाइगोत्स्की सामाजिकता पर बल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करता है। वह डैश डैश से प्रभावित है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के लिए सिद्धांत, दूसरा है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, तीसरा है गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत और चौथा है वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसका राइट आंसर होगा गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम डैश डैश के सिद्धांत पर आधारित है। सक्रिय भागीदारिता, अनुदेशनात्मक उचित संगठन, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूपण बनना और सीखने की तत्परता। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला, सक्रिय भागीदारिता। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? विषय वस्तु में प्रवीणता, बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता और विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, विषय वस्तु में प्रवीणता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9, राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिताओं के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है। ऑप्शन नंबर पहला लैंगिक पूर्वाग्रह है, दूसरा है वैश्विक प्रवृत्तियाँ, तीसरा परिवर्तनात्मक उपागम और चौथा है प्रगतिशील चिंतन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, लैंगिक पूर्वाग्रह है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आरटेट यूपीटेट में रिपीट होते ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पे चलते हैं अपन। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। ऑप्शन नंबर 1 विस्तृत व्याख्या करना, दूसरा है विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उनके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, तीसरा है शाम पट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, चौथा है बीज की वृद्धि के लिए चित्र लिखना। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड, विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 11, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया, तीसरा है बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, व्यवस्था फेल हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा व्यवस्था फेल हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ऑप्शन देखते हैं। परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, और चौथा ऑप्शन होगा अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2, बाल केंद्रित शिक्षा अपनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। समावेशी शिक्षा पहला हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, कक्षा में विविधताओं का उत्सव मनाती है, तीसरा है दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, और चौथा है तथ्यों की शिक्षा मतारोपण से संबंधित है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 2, कक्षा में विविधताओं का उत्सव मनाती है। और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रिपीट होता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? पहला है निम्नात्मक प्रश्न, दूसरा है लघुरात्मक, तीसरा है मुक्त उत्तर वाला प्रश्न और चौथा है सत्य और असत्य। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, सत्य और असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? इसके ऑप्शन देखते हैं अपन। पहले समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, दूसरा है केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेशन, तीसरा है परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर लेने पर बल, चौथा है बार बार ली जाने वाली परीक्षा। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? इसके ऑप्शन देखते हैं अपन। ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक मुद्दों से सरोकार, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता और विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण की योग्यता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड, अनुकरण और स्मृति मानसिक निरूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कोहलबर्ग के अनुसार
शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है? पहला ऑप्शन है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर। दूसरा है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। तीसरा है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। और चौथा है नैतिक मूल्यों पर आधारित चर्चाओं से उन्हें शामिल करके। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा फोर्थ, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। छोटे विद्यार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे ऑप्शन नंबर 1 शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके, वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, और चौथा है वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा फोर्थ, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। दूसरा है बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। तीसरा है उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। चौथा है सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो ये जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड, बच्चे की निर्योग्यताओं के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश 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 की ओर संकेत करती है। ऑप्शन नंबर 1 शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर पर, वे कैसे सीखते हैं, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, और सीखने की अनुपस्थिति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? पहला प्राक कल्पनाओं का निर्माण, प्राक कल्पनाओं का परीक्षण। तीसरा है समस्या के प्रति जागरूकता, और चौथा है प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना। इसका राइट आंसर होगा तीसरा, समस्या के प्रति जागरूकता। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। मानव व्यक्ति परिणाम है पहला केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का। इसका राइट आंसर होगा तीसरा, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि। अब चलते हैं अपन ऑप्शनों की तरफ, देखते हैं ऑप्शन में क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर 1 बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। दूसरा है शिक्षार्थी समूहों में से बेहतर सीखते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। चौथा है इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीके से सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? व्यावसायिक, अनुभविक, भावात्मक और आध्यात्मिक। इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा अनुभविक, अनुभव के अनुसार बच्चा सीखता है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं अपन। जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो इस बात का संकेत है कि बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है। दूसरा है संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 2, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है पहला सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालना करना। दूसरा अपने सामाजिक मापदंड बनाना।
तीसरा, समाज में बड़ों का सम्मान करना, और चौथा है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा फोर्थ, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा विकास की सिद्धांत है? ऑप्शन नंबर 1, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। दूसरा, सभी की विकास दर समान नहीं होती। तीसरा, विकास हमेशा रेखीय होता है। चौथा, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन होगा सही वो होगा 2, विकास की सभी की विकास दर समान नहीं होती। अब चलते हैं अपन 28 की तरफ। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। दूसरा, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। तीसरा, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। चौथा है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फोर्थ, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। क्वेश्चन नंबर 29, एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम डैश डैश पर आधारित है, ज्ञान के निर्माण। दूसरा है अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन। तीसरा है पुनर्वरण के सिद्धांत और चौथा है अधिगम के सक्रिय अनुबंधन। इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट, ज्ञान के निर्माण। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 30 क्वेश्चन। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा डैश डैश के कारण रोता है, वियोग दुश्चिंता, सामाजिक दुश्चिंता, संवेगात्मक दुश्चिंता और अजनबी दुश्चिंता। तो इसका जो ऑप्शन होगा सही वो होगा तीसरा, संवेगात्मक दुश्चिंता। तो अपन ने 30 क्वेश्चन कर लिए। अब चलते हैं अपन अपने चैनल के बारे में। उसके बारे में आपको मैं बता दूं कि अपना चैनल है नोया टीचर्स एकेडमी, और आपको लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है यदि आपको अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।